सीमा पर अपने पैर वापस खींचने के बाद चीन को भारत से कारोबार के मोर्चे पर मुंह की खानी पड़ रही है। चीन की इस मजबूत रग को कमजोर बनाने की जिम्मेदारी इस बार सरकार के साथ जनता ने अपने कंधों पर उठा ली है। जनता की इस मुहिम के साथ जुड़ने से अब देसी कारोबारियों के लिए नए रास्ते खुल गए हैं। दरअसल पहले ये आशंका जताई जा रही थी कि भारत में विकल्प तलाशे बगैर चीनी सामान को बैन करना बड़े नुकसान की वजह बनेगा। लेकिन चीनी ऐप्स के बैन के बाद जिस तरह से देसी ऐप्स लोकप्रिय हो रहे हैं, उससे साबित होता है कि एक रास्ता बंद होने के बाद नए रास्ते खुलते हैं। इस बैन ने तो भारत के छोटे छोटे शहरों में चीन के विकल्प खड़े कर दिए हैं। गुड़गांव के कागज स्कैनर के 5 लाख डाउनलोड हुए हैं और इसे स्टार्टअप एक्सीलेटर से फंडिंग भी मिल गई है। सोलापुर के शेयर करों के 2 लाख डाउनलोड हुए हैं। नोएडा के भारत स्कैनर के 1 लाख डाउनलोड हो गए हैं। शेयर इंडिया के भी 1 लाख डाउनलोड हुए हैं और कंपनी ने $100 का रेवेन्यू भी हासिल करने का दावा किया है। यानी कोई भी बैन किसी काम को रोकता नहीं है, उसके विकल्प हमेशा मिलते हैं और देश में ही मिल जाते हैं। इसकी बड़ी मिसाल राखी पर भी देखने को मिली। भारत में राखी का कारोबार 6,000 करोड़ का है। इसमें चीन का हिस्सा 4,000 करोड़ का था, जिस पर इस बार दावा किया जा रहा है कि चीन को इस कमाई से हाथ धोना पड़ा है। इसमें बड़ा रोल लोगों का रहा है। इस बार हम सब ने मिलकर, हमारी बहन भाइयों ने मिलकर इस बार चाइनीज राखियों का त्याग करके अपने देश की राखी का, अपने भाइयों की कलाई के ऊपर हमने अपना मौली का धागा बांधकर अपने देश की रक्षा के लिए ये सब एक अच्छी मुहिम चलाई है। मेरे घर वालों ने सबसे पहले स्टार्ट किया, फिर मेरे बच्चों के दोस्तों ने किया, मेरे अपने रिलेटिव में जितने मेरे रिश्तेदार सबको मैंने रिक्वेस्ट करी कि आप सब चाइना सामान का बहिष्कार कीजिए। लेकिन मामला केवल रक्षाबंधन तक सीमित नहीं है। भारत में त्योहारों पर बाजारों में 40,000 करोड़ की खरीदारी होती है। इसमें से चीन की हिस्सेदारी करीब 22,000 करोड़ है। अब जिस तरह का माहौल बना है, उसमें अनुमान है कि दिवाली तक चीन को करारी चोट लगने की पूरी उम्मीद है। हमारे तीज त्योहार जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी के बाद हमारे नवरात्रों के बाद हमारे दिवाली आती है, जो कि हम चाइनीज सामान का बहुत सारा यूज करते थे कि चाइनीज सामान का कोई भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम सब अपना बाहर की बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि हमारे सभी भाइयों को काम भी मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा। अगर हम इसको आगे यूज़ करना अभी से बंद कर देंगे, अपने वार त्यौहार अपने स्वदेशी पदार्थों से मनाना शुरू कर देंगे, तो आगे से उनका एक्सपोर्ट और हमारा इंपोर्ट दोनों ही कम हो जाएंगे। ये त्योहारों से ही शुरू होगा। त्यौहार ही ट्रिगर हैं, त्यौहार से ही हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स बिकने ज़्यादा शुरू होंगे। हालांकि भारत के लिए अभी चीन को पटकनी देना बड़ी चुनौती है। भारत चीन से करीब 3,000 आइटम्स का आयात करता है। अब लक्ष्य यही है कि दुकानों में मिलने वाले छोटे छोटे सामानों से लेकर बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम तक हर जगह आत्मनिर्भर हुआ जाए।